आज ऐसे ही मामला थाना प्रेमनगर का क्षेत्र का आया है, जो कि डीआईजी साहब के यहाँ देख सकते हो। मेरे सामने इतनी महिलाएं एकत्रित खड़ी हुई हैं, जो कि 5 टैक्सियां भरकर ये महिलाएं इस डीआईजी साहब के यहाँ आई हैं। जानते हैं कि आखिरकार कौन सी समस्याओं से ये महिलाएं जूझ रही हैं और आखिरकार डीआईजी साहब के यहाँ क्यों आई हैं, किस वजह से आई हैं। हमारे बीच में लड़के की माताजी खड़ी हैं, उनकी बहन खड़ी है, उनसे जानते हैं कि आखिरकार कौन सा मामला है जो आज डीआईजी साहब के यहाँ आना पड़ा। माताजी नमस्ते, क्या नाम है आपका? विमला जी, कहाँ रहती हूँ आप? बिहारीपुरा में। क्या मामला है, क्यों आई हो, कहाँ आई हो? वो हमको फंसा रही लड़की रहती है। अस्फा खान है। आप बताइए क्या है पूरा मामला? अस्फा हमारे सामने एक लड़की रहती है। कहाँ पर? हमारे घर के सामने। कहाँ घर है आपका? बिहारीपुरा में। बिहारीपुरा थाना प्रेमनगर। अच्छा, क्या है पूरा मामला बताइए। सामने एक लड़की रहती है, वो उसने मतलब ये कहा है कि मैं रूपा नाम की एक लड़की की फ्रेंड हूँ, जबकि मेरा नाम रूपा नहीं है। मेरा घर का नाम गुड़िया है और मेरा जो स्कूल में चलता है वो किरण है का। तो बोल रही थी वो कि मतलब उसके भाई ने मुझे नशीला पदार्थ खिला दिया और मेरे साथ गलत किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भैया 5 साल से बाहर ही रहते थे और वो अभी मई जून में आए थे 2018 में, यहीं पे उनकी सर्विस है झांसी में। तो इस तरह से वो गलत इल्जाम लगा रही है और पैसे वगैरह मांग रही है। भैया का नाम क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं? भैया का नाम हेमंत कुमार है और वो झांसी से असिस्टेंट लोको पायलट है। लोको पायलट है। हाँ। अच्छा, ये लड़की कौन है जो आपको फंसाया जा रहा है? भैया को कौन कौन से संबंध में फंसाया जा रहा है? छेड़खानी का आरोप लगाया उसने, बलात्कार का लगाया है। अच्छा, इसकी जानकारी आपने थाने में नहीं दी? थाना प्रेमनगर में? प्रेमनगर थाने में भैया ने दी होगी, मुझे तो खैर इस बारे में जानकारी नहीं। आपने दी प्रेमनगर थाने में जानकारी? नहीं, वो तो एकदम उसने करा, एकदम बताया, एकदम वो घुसे आया घर में और कहने लगा हमसे। थाना प्रेमनगर नहीं गए आप लोग? नहीं अभी नहीं। हमारे यहाँ स्थानीय पार्षद लवली है, उन्होंने मतलब ये सब किया है। उनका क्या है पूरा पार्षद जी का बताइए। बृहस्पतिवार को वो घर पर आए और मतलब हमारे मतलब गेट खुला हुआ था, तो एकदम घर पर आए और उन्होंने मतलब हम थे नहीं, तो मम्मी से पेन वगैरह मांगा और कहने लगे कि पेन दे दीजिए, कागज़ दे दीजिए। मम्मी ने दे दिया, तो वो एक नंबर लिखा उन्होंने, तो मम्मी ने कहा ये किस बात का है, तो कहने लगे कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए। कौन कह रहा है ये बात? लवली। लवली कौन है? स्थानीय पार्षद है, वो वार्ड नंबर 7 के हैं जो। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा, तो मम्मी ने कहा मतलब उन्होंने पूछा कि किस बात के 10 लाख रुपए, तो कहने लगे कि इस नंबर पे बात कर लीजिएगा आप, सब पता चल जाएगा। फिर पापा ने फ़ोन भी लगाया हमें, उनको लगाया मतलब जो नंबर दे रहे थे उनको लगाया फ़ोन, तो मतलब उन्होंने कहा मतलब पापा को घर पे बुलाया उन्होंने। फिर हम लोग तो गए नहीं, फिर मतलब सब वो लड़की मतलब इल्ज़ाम लगाने लगी। अच्छा, उस लड़की की उम्र कितनी है? वैसे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 18 या 19 तो होगी, इतना कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी है। अच्छा, आज आप लोग कहाँ कहाँ गए थे? आज हम लोग सबसे पहले कचहरी गए थे जी। उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं अपने एसएसपी ऑफिस गए थे हम लोग जी। एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? पूछ रहे थे, लड़की के बारे में पूछा उन्होंने और भी हमारे भैया के बारे में पूछा। कोई आश्वासन दिया उन्होंने? अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वो। फिर इसके बाद कहाँ गए आप? फिर अभी कचहरी गए थे, फिर सीधा यहीं पर आए। यहीं पे आए। और लड़की के परिवार में और कौन कौन है? उसकी मतलब पहले पापा थे जो अब खत्म हो गए, वो तो अब है नहीं है, और मम्मी थी जो सब्जी का ठेला लगाती थी, उन्होंने आग लगा ली थी, खुद को आत्महत्या कर ली थी। और उनके 2 भाई हैंगे, बहन है जो वो सबसे बड़ी है, जो अस्फा खान है वो सबसे बड़ी हैगी, और एक छोटी बहन है। ये जो कौन है आपका, इतनी भीड़ लेके आई हूँ आप लोग? ये सब हमारे पड़ोसी हैं। साथियों, हमारे बीच में पड़ोसी भी इनसे जानते हैं कि सच्चाई क्या है, आखिरकार इन सच्चाई को लेकर आज डीआईजी साहब का इनका साथ क्यों दे रही हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमार जी, आप बताइए सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बच्चे बिल्कुल सीधे सच्चे हैं जी। कभी उनने 4 लड़कों में बैठे नहीं है कभी जी, मतलब अपनी मेहनत से पढ़े हैं, अपनी मेहनत से। आप कहाँ रहती हूँ? इनके घर? उनके बगल ही, मतलब 1-2 घर छोड़ के रहते। आपका क्या काम बताइए? हाँ, क्या सच्चाई है बताइए? बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है इनका, खाता पीता परिवार है, तो वो लड़की मतलब गलत वो लगा रही संबंध। आप बताइए क्या है आपकी राय? मैं भी इन्हीं के बगल में रहती जी। क्या सच्चाई है बताइए इस मामले को लेकर? ये है कि बच्चे तो सब बाहर रहते जी, और बाहर ही अभी नौकरी कर रहे थे। अभी जो है सन 18 में बच्चा इनका जो जिस बच्चे पे आरोप लगाया है लड़की ने, तो वो अभी 18 में आया है, जून में आया है। और लड़की वो बोल रही थी कि 4-5 साल हो गए, तो इसलिए हम लोगों को लगा कि नहीं ये गलत बात है, क्योंकि वो बाहर रहता है और यहाँ पे जो है अभी आया है वो, तो इसलिए ये गलत बात है। वो लड़की जो है गलत है। उसका लड़की का मोहल्ले में कैरेक्टर कैसा है? सही गलत है उसका, गलत है जी। गलत है लड़की, कैरेक्टर जो है गलत। लड़की का कैरेक्टर कैसा है उसका? सही नहीं है लड़की, इसी कारण उसकी मम्मी जो है, इसी कारण उसकी माँ खत्म हुई। अच्छा, पार्षद जी क्या कह रहे थे आप बताइए पूरी बात। आपसे बात हुई, नंबर दिया आपको, क्या नंबर दिया बताइए?
पार्षद जी आए नहीं। वो लवली लवली वाली बात पूछी। वो हम अकेले थे, जी। लड़की नहा रही थी तो शटर खोल के घुसे आए, तो हमने पहली बात देखी कि भैया हम अकेले हैं, कोई है नहीं है घर में, तो वो बोला नहीं है। फिर दूसरे हमने जब अंदर को आए फिर भी की हम डराने लगे, हमने कि भैया हम अकेले हैं, तो कहने लगे अरे आंटी जरा वो दे ना कागज, तो हमने कही भैया काय को, कहले अंकल को एक नंबर लिखना, तो हम कागज उठाने गए, फिर बोले पेन देना आंटी, तो हमने की पेन तो बेटा है नहीं है जी, नहा रही थी, हमने किबार बजाए कि बेटा पेन दे दो भैया, जाने पापा को नंबर लिख रहे, तो ये बोली उस कमरे में रखा, हम उधर गए तो अंदर घुसे आया वो, हम डराने, कहने लगे आंटी 10 लाख रुपए चाहिए, तो हमने कही भैया काय के, हम तो वैसे ही आदमी हमारे सब चलाते हैं, हमें क्या जरूरत ये आपसे पैसों की मांग किसने की आपसे? वो लवली कह रहा था, है तो हमने लवली कौन है ये? ये स्थानीय पार्षद है, वार्ड नंबर 7 के आएंगे। इनका वैसे असली नाम रविंद्र कुमार है। साथियों जो माहौल आप देख रहे हो, सील सच्चे लड़के को यहाँ पे फंसाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पैसों की मांग जो कि वहाँ के पार्षद गण कर रहे हैं। साथियों इनकी मामला बहुत ही गंभीर है। आज जो अपने दगदग की धक्के खाते हुए आज डीआईजी साहब का न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए पूरी महिलाएं एक साथ होकर आज डीआईजी साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। कैमरामैन संतोष के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता मार्केट संवाद, झांसी।